सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की ऊँटनी आइंदा 4-6 दिनों में किसी न किसी करवट बैठ जाएगी। दो ही मुमकिनात हैं, एक ये कि तरमीम किसी दरवाजे, खिड़की या दरीचे से रास्ता बनाती इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि दरवाज़ों, दरीचों और दीवारों से सर फोड़ने के बाद खाके बसर वजारत कानून में पड़ी फाइलों के गोरस्तान का रिस्क बन जाए। डोली उठे या आरती, दोनों सूरतों में एक भौचाल बहरतौर आएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से 18 बरस कबल तय पाने वाले अहदनामे में साके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा ख्याल करती हैं, जिस पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने दस्तखत किए थे। हम जहती इस्लाहात के इस अहदनामे से इत्तफाक करते हुए मौलाना फजल रहमान और इमरान खान समेत कमोबेश पूरी सियासी क़यादत इसकी तौसीक कर चुकी है। इस अहदनामे का आगाज़ ही अदालती इस्लाहात से होता है, जिसकी शिक 3 जजों की तकर्रुरी के तरीक़ेकार और शिक 4 एक विफाकी आईनी अदालत के क़याम से बहस करती है। इनका कोई रिश्ता व ताल्लुक मौजूद मंजरनामे से न था, तब तो जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह अदलिया का हिस्सा भी नहीं बने थे। लेकिन 18 साल कबल भी आज ही की तरह बुनियादी मसला यही था, क्यों कर निज़ाम अदल व इंसाफ को आईनी और कानून की महज़्ज़ब करीनों में डाला जाए और किस तरह जजों की तकर्रुरी को एक ऐसी मोतबर मश्क का हिस्सा बनाया जाए जो अदलिया को एतबार व वक़ार देकर उसे सियासी आलाइशों से पाक कर सके। अयूब और याया के तवील मार्शल लॉ और उनके नतीजे में सकूत डाका के सानहे के बाद इत्तफाक राय से 1973 के आइन की मंजूरी नए सिरे से कार आशियां बंदी का नहायत मुस्बत और पुरअज़म आगाज था। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद तीसरी मरतबा जमहूरियत का तख्ता उलट दिया गया। नौज़ायदा आइन उज़्वे मुअत्तल ठहरा। नए पाकिस्तान के नए आइन से वफादारी की कसम खाने वाली अदलिया पहली आजमाई से दो चार हो गई। उसने अपना फैसला सुनाने में चंद घंटे भी ना लिए। चारों सूबाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने नए बंदोबस्त के तहत सूबाई गवर्नरों का हल्फ उठाकर मुख्तसर, गैर तहरीरी बल्कि अमली फैसला सुना दिया कि वो आइन के साथ नहीं बंदूक के साथ खड़े हैं। बादशाह जस्टिस अनवारुल हक का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फौजी इनकलाब को हलाल और तैयब करार देना महज एक रस्मी कार्रवाई थी। हमारी अदलिया कभी मिन हैसुल इदारा आइन शिकन आमरों के सामने खड़ी न हो सकी। उसने हमेशा आइन, जमहूरियत और पार्लियामान के बजाय उन्हें पांव तले कुचलने वालों का साथ दिया। आमरों से साबका पेश आया तो उन्हें हल्का यारा समझकर रेशम की तरह नरम हो गई। मुंतखब जमहूरी हुकूमतों और पार्लियामेंट से मामला पड़ा तो इसे रज़्म हक व बातिल जानकर फौलाद की तरह सख्त और बेलचक हो गई। आमिरों की हवेली की खाकरूबा बन जाने को एजाज व इफ्तिखार समझने वाली अदलिया ने जमहूरियत को हमेशा अपनी कनीज जाना। इस फलसफे अदल व इंसाफ ने अदलिया को ऐसी ताकतवर सिपाह की शक्ल दे दी जिसने पार्लियामान, जमहूरियत और सियासतदानों को तख्ता मश्क बनाते हुए कभी ना सोचा कि वो मुल्क व कौम के साथ क्या सलूक कर रही है। 20 फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ किसी बयास नदामत ही में जगह पा सकते हैं। बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत व अनात का हल्फ उठाने वालों का शायद ही कोई अहम फैसला ऐसा हो जिस पर खौफ साया फगन नहीं, जिससे रियायत का तासुर न मिले, जिस पर रगबत की मोहर न लगी हो और जिससे अनात की बू न आए। बारी अक्सरियत से मुंतखब होकर आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के फैसले से अभी तक ताफुन उठ रहा है। हर पैमाने से आगे बढ़ते और देरीना मसाइल पर काबू पाकर नई बुलंदियों को उड़ान भरते पाकिस्तान को चश्मे ज़दन में ऐसी गहरी खाई में फेंक दिया गया जिससे निकलने के लिए वो आज तक हाथ पांव मार रहा है। 2017 में 5 जजों ने जिस किसी के दबाव के तहत भी कौम के कल्ब में ये खंजर घोंपा, तारीख सिर्फ इन्हीं की मलामत करेगी। आसिफ सईद खोसा, एजाज अफजल खान, गुलजार अहमद, शेख अजमत सईद और एजाजुल एहसन चाहे जितनी बारी पेंशन पाएं, जितनी पुरकशिश मरात लें, जितनी पुरतायु शकामत गाहों में रहें, पाकिस्तान रोज़े हशर उनका गिरेबान जरूर पकड़ेगा। आज भी सौ जतन करके पाकिस्तान अपनी मुश्किलात पर काबू पाता, अंगड़ाई लेता दिखाई दे रहा है। बदख्वाहों की तमाम तर मसाई के बावजूद दिवालिया पन का खतरा टल चुका है। 40% को छूती महंगाई की शरह 6.9% तक आ गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छू रही है। शरह सूद बतदरीज कम हो रही है। रुपया मुस्तहकम हुआ है। बरामदात बढ़ रही हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से माहाना तरसीलात ज़र तकरीबन $3 अरब तक पहुँच गई है। सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। 2017 के बरअक्स मुसल्लह अफवाज तामीर वतन के एजेंडे में
हुकूमत का हाथ बटा रही है। ऐसे में निज़ाम को तलपट करने के खतरात एक बार फिर उसी कारगाए अदल से फूट रहे हैं जो कभी ज़रूरत, कभी सहूलत, कभी आइन तवाज़ुन और कभी मुकम्मल इंसाफ के नाम पर अहले पाकिस्तान की मंजिल खोटी करती चली आई है। 63A की ताबीर और तशरीह भी एक सियासी एजेंडे की कोख से फूटी थी जिसने आने वाले माह व साल को इंतशार की भट्टी में झोंक दिया। 12 जुलाई का फैसला भी ऐसा ही शाहकार है जिसने मखसूस अहदाफ के हुसूल के लिए आइन और कानून के परखचे उड़ाते हुए हमाजहती इंतशार को बेलगाम कर दिया है। क्या मार्शल लाओ से निजात हासिल करने के बाद हम आइन और कानून से मावरी एक ऐसी आमरीत के शिकंजे में कस दिए गए हैं जो रिवायती आमरों की बंदूक के बजाय वही काम तराजू सामने सजा कर करती है। 26वीं तरमीम एक ऐसी आईनी अदालत तजवीज़ करती है जो दुनिया के 80 के लगभग ममालिक में काम कर रही है। ये तरमीम जजों की तैनाती के तरीक़ेकार को 18वीं तरमीम की तरफ वापस लाना चाहती है जिसे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अदलिया की आज़ादी के नाम पर कटहरे में ला खड़ा किया था और पार्लियामेंट की कनपट्टी पर बंदूक रखकर 19वीं तरमीम कराई थी। 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी मफलूज ही नहीं मदफूम हो चुकी है। 2022 में कमेटी के 8 अरकान ने मुकम्मल इत्तफाक राय से पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजों की तैनाती मुस्तरद कर दी। अदलिया ने पार्लिमानी कमेटी के इस मुत्तफिका फैसले को मुस्तरद कर दिया। तीनों जज साहिबान ने हल्फ उठा लिया। क्या ये सूरत हाल जारी रहनी चाहिए? क्या जज खुद ही जजों को नामजद और तैनात करते रहे? इन दोनों तरमीम में कुछ ऐसा नहीं जो किसी के बुनियादी हुकूक पर हल्की से खराश भी डालता हो। इसके बरक्स ये उन हजारों मजलूमों के हक के इंसाफ को कवी बनाता है जो साल ब साल जेलों में गलते सड़ते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक इनकी दाद फरियाद नहीं पहुंचती। अमेरिका में जज की नामजदगी सदर करता है, सेनेट महीनों नामजद जज को सामने बिठाकर बेरहमाना कुरेद करती है। वो जज की नामजदगी मुस्तरद करने का कुल्ली इख्तियार रखती है, किसी भी जज का मुआवजा कर सकती है, सजा दे सकती है। पाकिस्तान अभी इस मंजिल से कोसों दूर है, लेकिन क्या जजों की तैनाती के मामले से पार्लियामेंट, इंतजामिया और सदर मुमलिकत को मुकम्मल तौर पर बेदखल करके इसे किसी घरेलू खानगी मसले की तरह खुद जजों पर छोड़ दिया जाए? क्या कुर्रे अर्ज के किसी और मुल्क में भी ऐसा होता है?